भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। श्रवण संघ के महाप्राण भक्तों के भगवान आचार्य भगवान के पवित्र पावन स्मृति में कोटिशः वंदन। वर्तमान आचार्य श्री जी, युवाचार्य श्री जी, महाराष्ट्र प्रवर्तक मौन साधक पूज्य गुरुदेव श्री जी एवं प्रबुद्ध विचार पूज्य श्री आदर्श श्री जी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन। जिनवाणी का पान करने हेतु सोई हुई आत्मा को जगाकर आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा की दिशा की ओर अग्रसर होने हेतु पूज्य विद्वान भाइयों, माता बहनों, आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध स्वरूप परमात्मा को भाव सहित वंदन। बहुत सुंदर मार्मिक और आत्मचिंतन की ओर ले जाने वाली हमारी सीरियल चल रही है। ऐसे जो जैन दर्शन में 32 आगमों का उल्लेख आता है और ये 32 आगमों में एक आगम जो सभी के लिए करने योग्य है, कंपलसरी है, वह आगम है आवश्यक सूत्र। छोटा सा आगम है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है और इस आगम के द्वारा कहो, आवश्यक सूत्र के द्वारा कहो, प्रतिगमन के द्वारा कहो, हमें हमारी आत्मा का चिंतन और मनन करना है। जैसे आईने की तरफ आप देखोगे, आईना साफ सुथरा है तो आपका चेहरा कैसे आ जाएगा? जी साफ सुथरा आ जाएगा चेहरा एकदम। और आईने के ऊपर अगर पानी की भाप लगी है तो आपका चेहरा नहीं दिखेगा। सेम थ्योरी, सेम प्रैक्टिकल हमारे आत्मा के साथ है। परमात्मा बाहर कहीं भी नहीं है। जैसे वो रहते ना मृग, देखता है कस्तूरी कहाँ है, कस्तूरी कहाँ है, वो फूल को आके ढूंढने के लिए कहाँ घूमता रहता है, लेकिन वो कहाँ पर है? भीतर में। ऐसे महाराज कहते हैं ना, तुझा है तुझ पाशी पर तू जाना विसरनाशी। सब हमारे अंदर है और ये आईने का एग्जाम्पल इतना परफेक्टली बैठता है। आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण अर्थात आईने के ऊपर पानी के भाप के बंधे में वह बूंद बूंद, वो बूंद बूंद कपड़े से साफ कर दो, आईना साफ है, आपका चेहरा उसमें दिखाई देगा। उसी प्रकार हमारे आत्मा के ऊपर राग, द्वेष, मोह, माया, क्रोध, मान आदि की जो अष्टरिपु है, शत्रु है, इनके द्वारा कर्म का बंधन होता है और वो कर्म बंधन के कारण हमारी आत्मा पूरी बंध गई है। एक एक कर्म के बंधन को तोड़ना है, छोड़ना है और जैसे जैसे आवरण ढीला ढीला हो जाएगा, एक एक आवरण को हो, एक एक कर्म छूटते जाएंगे, ओरिजिनल रूप में आत्मा के दर्शन हमें होंगे और वही केवल ज्ञान और वही केवल दर्शन है और वही मुक्ति का मार्ग है। अब ये तो प्रैक्टिकल बता दिया, लेकिन इस प्रैक्टिकल को आजमाने के लिए ये आगम आवश्यक सूत्र, चलते फिरते, उठते बैठते, बोलते समय, खाते समय, सोते समय, कहाँ कहाँ मेरी आत्मा ने दिन भर कर्म का बंधन किया है। पूरे दिन भर उठने से लेकर रात को सोने तक, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक
12-13 घंटे में जहाँ जहाँ आत्मा ने कहीं कहीं कर्म का बंधन किया है उसको याद करो और उसके लिए अंतःकरण पूर्वक तस्मिच्छामि दुक्कडम दे। बंध हुआ था, मिच्छा में दुक्कडम दे दिया, अंतःकरण से पश्चाताप कर लिया, वो सारे लगे हुए कर्म तुरंत के तुरंत निकल जाएंगे। अब रात को सोने से लेकर सवेरे उठने तक, क्योंकि रात को लोग अष्टांग चौपाटी में घूमते, इधर घूम इधर जा उधर जा, न जाने कितने कितने कर्म का बंधन होता है। तो उस सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक जितने भी जानते अजानते कर्म का बंध हुआ है, इसलिए तो हमको कहा ना, दिन में देखकर चलना, रात को पूंज कर चलना। यानी जमीन पर जो सूक्ष्म जीव है आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो क्या हो जाते हैं, हमारी असावधानी के कारण मर जाते हैं और वो कर्म का बंध हमारी आत्मा को लगता है। तो इसलिए रात को भी कर्म का बंध होता है। तो पहले में जो राजसी प्रतिक्रमण का विधान है उसमें भी रात भर जितने पाप दोष लगे हैं उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, गाड़ी वापस न्यूट्रल। लेकिन गाड़ी कब तक न्यूट्रल करनी है, चल रही है चलने, इधर कर्म बंध करना है इधर न्यूट्रल करना है, इधर कर्म बंध करना है इधर न्यूट्रल करना है, इधर पाप करना है इधर पुण्य करना है, कब तक चलेगा? नहीं। इसके लिए भी एक हमारे यहाँ पर विधान है और वो विधान है प्रत्याख्यान का, त्याग का मार्ग है। आज अगर मेरे द्वारा 10 जनों का मन दुखाया है तो कल 8 जनों का कैसे कम कैसे करते करते मुझे वो समाप्त करना है। ये प्रैक्टिकल, ये चिंतन मनन अगर हमारी आत्मा करे, आचरण में आए तो निश्चित नए कर्म का बंध नहीं होगा। नहीं तो हर समस्या आएगी, खमोसा खमोसा पापड़ सुन खौसा और वापस कर्म बंध करुसा, आत्मा का कोई कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए ये प्रैक्टिकल कॉलेज है प्रतिक्रमण, पापों से पीछे हटना। मेरी आत्मा को ओरिजिनल रूप में मुझे देखना है, आत्मा को महात्मा और महात्मा से परमात्मा की ओर ले जाना है। इसके लिए प्रतिक्रमण यानी आत्मशुद्धि की चाबी है, पापों को उखाड़ने की स्टेनगन है। साथ ही साथ आत्म निरीक्षण और परीक्षण का प्रैक्टिकल कॉलेज अगर कोई है तो वह क्या है, प्रतिक्रमण। आपको इतनी महिमा प्रतिक्रमण की, इससे भी बहुत महिमा है। अगर प्रतिक्रमण दोनों समय का करते करते उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध, और एक बार तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध हो गया तो वह आत्मा ज्यादा में ज्यादा 3 भव करेगी या 1 भव में भी मोक्षगामी हो जाएगी। इतना शॉर्टकट का रास्ता और कहीं पर मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये प्रतिक्रमण हमें पढ़ना भी आना चाहिए, उसका अर्थ भी ध्यान में आना चाहिए और उसके द्वारा हम चिंतन मनन करते हुए आत्मा को नए काम कर्म से बचाने की भी साधना सीखनी चाहिए। तो ये इसका मूल उद्देश्य है। तो आइए हमारी प्रतिक्रमण की श्रृंखला, उसमें हमने वेद देखा था, सामायिक और सामायिक की एक पाठ्य कितने महत्वपूर्ण है। और इन पाठ्यों मोद्धार मंत्र जिसमें 14 गुरुओं का सार है, वहां से शुरुआत होती है तो 13 नंबर के पाठ्य तक, वहां तक इच्छा में मंत्र से लेकर तो हम लोग पहुंच गए हैं 33 गुरु का पाठ और उसके आगे हमारी गाड़ी चल रही है। तो एक एक पाठ हफ्ते में हमारे कुछ लाइन होती है, उसका अर्थ इतना विस्तार है इसमें कि जितना डुबकी लगाओ उतना आदमी इसमें डुबकी ही लगाता रहेगा। तो आइए हम इस प्रतिक्रमण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते समय 2 लाइन। शुद्ध मन ते सामायिक कर लो, सामायिक सुखों का द्वार है, भव सिंधु से नैया तिराने को, मजबूत से एक पतवार है, शुद्ध मन से सामायिक कर लो। एक सामायिक, उसका महत्व, ज्ञान
52,62,25,925 पल्लवम इतना नरगति अशुभगति का आयुष्य क्षय होकर उससे अधिक शुभ गति के आयुष्य का बंध होता है। एक सामायिक करने वाले को दलाली 7 मेरु पर्वत इतने हीरा चांदी माणिक मोती के ढीक लगा जाओ, और मेरु पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं, 1,00,000 योजन का वो मेरु पर्वत है। 1,000 योजन जमीन के नीचे, 99,000 योजन जमीन के ऊपर, ऐसा वो 1,00,000 योजन का मेरु पर्वत, और इतना कोई दुनिया का हीरा चांदी माणिक मोती लगाओ ढीक से भी, तो भी सामान की दलाली नहीं होती। इसलिए आप यहाँ पर आने वाले परम सौभाग्यशाली हो। घर पर सामायिक एक सामायिक का फल, और यहाँ पर जितने 125, 150, 200 जितने भी लोग बैठे हैं, एक सामायिक कर रहा, इतने सबका लाभ। एक भक्तांबर चले घर पर, एक भक्तांबर लगा, लेकिन यहाँ पर साथ में जितना भक्तांबर का गुणानुवाद यहाँ पर होगा, उतना लाभ सैकड़ों गुना लाभ के अधिकारी सामूहिक करने से हमें लाभ मिलता है। तो आइए निघंट प्रवचन का पाठ प्रतिक्रमण की किताब किसके पास है तो खुलकर देखिए, नहीं है तो हमसे प्राप्त करने का लक्ष्य रखें। मेरे पीछे आपको बोलना है, अभी वहां पर एक पैराग्राफ हुआ था, यहाँ से आगे खड़े रहकर बोलना है। ये पाठ अपना आगे सा चलेगा। आराधनाए वीरोमी विराहनाए असंयमं पर्यानामि संयमं व संपज्जामि अबंभं पर्यानामि बंभं व संपज्जामि अकप्पं पर्यानामि कप्पं व संपज्जामि अन्नानं पर्यानामि ज्ञानं व संपज्जामि अक्रियं पर्यानामि किरियं व संपज्जामि निच्छतं पर्यानामि समत्तं व संपज्जामि अबोहिं पर्यानामि बोहिं व संपज्जामि मग्गं पर्यानामि मग्गं व संपज्जामि। देखिए बहुत सारे शब्द जो है जैसे हमने देखा था समय असंयमं, बराबर है, और निकाल दिया आगे असंयमं को पर्यानामि, संयमं व संपज्जामि, ऐसे अबंभं को निकाल दिया आगे बंभं व संपज्जामि, अकप्पं। मतलब आप थोड़ा सा हिंट से याद करते हैं तो 5 लाइन आपकी आराम के साथ जल्दी से जल्दी याद हो जाएगी। जम संभरामि जंचन संभरामि जम परिक्रमामि जंचन परिक्रमामि तस्य शब्दस्य देशीयस्य परिहारस्य परिक्रमामि सम्नोहं संजय विरय परिहय कच्चखाय पावकं मे अन्यावो दृष्टि संपन्नो मायामसं विवज्जवो आधारितेषु दिवसमुद्रेषु पन्नरस कमभूमिषु जागन्ति ते साहु रयहरण गुच्छग परिग्रहधरा पंचमहावयधरा 18 सहस्र शिलंगरहधरा अक्षय आयार चरिताते शब्दे शिरसा मनसा मथएन वंदामि। अभी देखिए यहाँ पर हमने देखा था शांति का मार्ग कैसे है, श्रद्धा वगैरह करता हूँ आदि बातें हमने यहाँ पर देखी थी। अनुपालन तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी प्रकार से उसका पालन करते थे। केवली भगवान ने जो धर्म बताया है, देखिए ये जो तीर्थंकर होते हैं इन्हें जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है
तब जाकर ये तीर्थ की स्थापना करते हैं। और जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो दृष्टि पूर्णतः चेंज हो जाती है। सभी जीव को देखने का एक सत्य जो रहता है, सत्य दृष्टि जिसे कहते हैं, सही दृष्टि जिसे कहते हैं, उस दृष्टि से देखना, जानना आदि प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हम भी क्या कहते हैं, हमारी वाणी नहीं है, किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है। और भगवान की वाणी क्या है? त्रिकाल सत्य है कि भूतकाल में भी वह सत्य थी, वर्तमान में भी सत्य और भविष्य में भी ये सत्य रहने वाली है। आराधना करने के लिए विराधना पाप दोष उससे दूर होने के लिए असंयम 18 पापस्थान रूप असंयम को परियानामी छोड़ता हूँ। और संयम 17 प्रकार के संयम, इसका डिटेल वर्णन आपको जैन तत्व प्रकाश में मिल जाएगा, या फिर प्रतिक्रमण की जो डिटेल किताब है उसमें 17 प्रकार के संयम क्या होते हैं, 18 प्रकार के पापस्थान क्या होते हैं, पूरी उसमें डिटेल जानकारी मिल जाएगी। वो संपज्जामी, उसे मैं अंगीकार करता हूँ। अब्रह्म पर्यानामी 18 प्रकार के अब्रह्मचर्य यानी मैथुन। ब्रह्मचर्य ये बहुत बड़ी ताकत होती है, शक्ति होती है। उसके बाद में ब्रह्म संपदानी 18 प्रकार के अब्रह्मचर्य को तो छोड़ रहा हो, लेकिन ब्रह्मचर्य को अंगीकार कर रहा हो। अपक्वम पर्यानामी अकल्पनीय, जो हमारी आत्मा के लिए अच्छी चीजें नहीं है वो है अकल्पनीय, तो अकल्पनीय को छोड़ रहा हो और जो जो आवश्यक है उसे ग्रहण कर रहा हो। कप्पम उपशांतयामी, कल्पनीय को अंगीकार करता हो। अज्ञानम पर्यानामी, अज्ञान को छोड़ देता हो। देखो, जो काम में आए उस चीज को क्या कर रहा हो? छोड़ रहा हो, और जो काम में आए उसे ग्रहण कर रहा हो। इसी प्रकार अज्ञान को यहाँ पर छोड़ रहा हो और किसे ग्रहण कर रहा हो? ज्ञान को। सिंपल नहीं है उसका। अक्रिय पर्यानामी, अज्ञान पूर्वक मिथ्या क्रिया को छोड़ रहा हो। कुछ लोग कहते ना, उधर जाओ, देवी अर्चा करो, पूजा करो, नाम पढ़ो, ये करो, वो करो, वो होने से देवी प्रसन्न होती है, फूल हाल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती है। ये सारी क्या है? मिथ्या सारी दृष्टि है और मिथ्या मान्यता है। हमारे यहाँ पर मानव सेवा, ईश्वर सेवा बताई। दूसरी बात, आत्मशुद्धि से बढ़कर दुनिया में कोई भी अच्छा कार्य नहीं पाना है। यानी आत्मा की शुद्धि करो, पहले आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ो और साथ ही साथ सेवा के आगे से भी आप जुड़ जाओ। मिथ्यात्म पर्यानामी, मिथ्यात्व को छोड़ रहा हो। अब ये मिथ्यात्व जब तक है तब तक मोक्ष मिलने वाला, एक मोह को छोड़े बिना दूसरा मोह मिलने वाला नहीं है। मिथ्यात्व में क्या है? गलत को सही कहना और सही को गलत मानना। समतम व संप्रज्ञानी, मिथ्यात्व को छोड़ना, उसका ऑपोजिट क्या है? सम्यकत्व। जो सही है, जो भगवान ने कहा है उसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, बाकी एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, वह है सम्यकत्व। अबोधिम पर्यानामी, अबोध को छोड़ता हो। बोधिम व संप्रज्ञानी, सुबोध को अंगीकार करता हो। उमंगम पर्यानामी, उन्मार्ग यानी गलत रास्ता। बहुत सारे लोग जैसे आजकल तो इतना ख्याल हो गया है, एक प्रकार आदमी को बड़ा बनना है, और आज हमारे समाज की बहुत दयनीय स्थिति हो रही है। नगर में से कितने परसेंट है, मैं इतनी डिटेल नहीं जानता, बोलता हो, लेकिन बहुत परसेंटेज ऐसे बढ़ना है, किसी को मेहनत करनी चाहिए। एक रात में यहाँ आईपीएल हो, क्या न जाने कितनी कितनी चीजें हैं, उसमें क्या क्या हो रहा है, और हमारा समाज कहाँ जा रहा है। बच्चों को अच्छे संस्कार दो तो भविष्य में पश्चाताप की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज हमारे पास में 8 दिन में दो चार परिवार वाले कोई ना कोई आते ही ऐसे हो गया, कितना कमाया था 2 दिन में मिट्टी में मिल गया। ये चीजें बहुत हो रही है। जो भी है देखो, लगता कितना है अपेक्षित में, आपको क्या चिंता है क्या? हाँ, हर पोता करता, बेटा करता, पड़पोता करता, तो कमाने रखो। आचार्य भगवत का एक सिद्धांत अपने जीवन में है, कौन सा? एक ही सिद्धांत है, पुत्र कुपुत्र क्यों धन संचय, पुत्र सुपुत्र क्यों धन संचय। पुत्र अगर आपका कुपुत्र है, अच्छे आपने संस्कार नहीं दिए हैं,
उससे सही सार संभाल अच्छी तरह से नहीं की है तो उसके लिए धन कमाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो मार्ग पर लग गया है तो आपकी सारी संपत्ति चौपट कर देगा, कोई रखने वाला नहीं। और पुत्र सुपुत्र, आपको पता है मेरा बेटा मेरे सामने इतना बड़ा हो गया, अच्छे संस्कार है, उसके लिए भी धन कमाने की जरूरत नहीं है। उसके वो क्या है, स्वयं के बलबूते सब कर सकता है। तो ये चिंता छोड़ दो, कितना कमाना है बेटा बाद में करेगा, जो अपने हाथ से दोगे वही साथ में चलने वाला, बाकी पीछे गारंटी वारंटी किसी की कुछ नहीं। इतना पैसा कमाना, उसके लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है, पापड़ देने पड़ते हैं, 18 प्रकार के पापस्थान करने के बाद वो पैसा आता है। और उसके बाद भी हम ऐसे पाप कर्म मानते हैं और फिर हम सोचते कि नहीं अगला पीढ़ी करता करें नहीं। यहाँ पर यही बात बताई गई है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हम हमारे संतान को अच्छे संस्कार दो, उन्हें स्वयं के पैर पर अच्छी तरह से मजबूत बनाओ, तो उनके लिए धन कमाने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे विषय आता है मक्कम व संकल्प में। मार्गों को छोड़ना है लेकिन एक अच्छे मार्गों का अंगीकार करना है। कौन सा अच्छा मार्ग, कहाँ जाना है सबको, बोलो ना, आगे तो बोलो, क्या जाना क्या है, मोक्ष में जाना। एक भैया है मेरे पास, तो मास्टर थे तो मोक्ष जाओ तो इससे बहुत अच्छी बात है, तो जाए कराला पे आगे कभी नहीं कर मैं तो बड़े तरह छक्का मारा, फ्रेंड सर्कल में जावा, मोबाइल देखा, थोड़ी सी हंसी मस्करी करा, फिर उठे जावा मिला, उधर था कुछ काम में तो कैसे टाइम पास होगा। मैंने बोला टाइम पास किसको चाहिए रहता है, शरीर को चाहिए, आत्मा को कोई टाइम पास की जरूरत नहीं है। और मोक्ष जाने वाली आत्मा अशरीरी रहती है, वहां पर शरीर नहीं है। अब वो आत्मा वहां पर क्या करेगी, तो वह जो कुछ ज्ञान हासिल किया है, दर्शन हासिल किया है, वो ज्ञान कितना है, कहते हैं 14 पूर्व का ज्ञान। और ये 14 पूर्व ज्ञान कैलकुलेशन करना है अपने हिसाब से, तो समुद्र में जितना पानी है, विश्व में जहाँ जहाँ जितने समुद्र है, उस पानी की इंक बनाई जाए, शाही बनाई जाए, उससे ज्ञान लिखना प्रारंभ करो। जब तक वह शाही पूरी होती नहीं, यानी समुद्र का पानी पूरा नहीं होता है, तब तक लिखते जाओ, तो भी 14 पूर्व का सार, 14 पूर्व का ज्ञान पूरा नहीं होता है। तो वहां पर ज्ञान और दर्शन, ज्ञान यानी जानना, दर्शन यानी उस पर श्रद्धा करना, ये निरंतर पर्याय चालू रहते। अगर थोड़ा सा पग दुखने लगे तो चिंता होने लगती है। वेदना किसको है, शरीर है इसलिए वेदना है, शरीर है इसलिए सुख दुख की अनुभूति है, शरीर है इसलिए प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ पर आत्मा परमात्मा रूप में पहुंच जाता है, वहां पर कोई चिंता, कोई टेंशन, घर वाला काट देखेगा, घर पर खरीद तो करना तो कोई टेंशन वहां पर नहीं है। तो आइए, मुझे स्मरण हो रहा है जब जो अतिचार जय और न संग्रामी, मुझे स्मरण नहीं हो रहा है जब परिक्रमा में जिन अतिचारों का मैंने प्रतिक्रमण किया है। अतिचार यानी दोष, जहाँ जहाँ पाप लगते हैं उन्हें दोष कहते हैं, तो वह दोष मैंने उनका प्रतिक्रमण किया है। जन परिक्रमा में और जिन अतिचारों का प्रतिक्रमण नहीं किया है, उन दोनों के संबंध में, देश के संबंध में कोई अतिचार दोष लगा हो तो मैं उससे निवृत्त होना चाहता हूँ। अतिचार है उनको याद किया, लेकिन वहां पर नुकसान के क्रम नहीं किया, और जहाँ जहाँ दोष लगा है उसके जानकारी भी नहीं प्राप्त की, तो उसके लिए भी मिच्छा में दुक्रम देता हूँ, परिक्रमा में मैं उससे निवृत्त होता हूँ। संजय संयमी हूँ, विरय संसार से विरक्त हुआ हूँ, तथा गति हूँ, परिहर आते हुए को रोक दिया है, कच्चखान प्रत्यय। बहुत सारे लोग के नियम लेवल को फायदा है, हम हमारे मन से पालेंगे, मन का कोई भरोसा नहीं है। शाम को जा रहे हैं, धाम के वहां से चौपाटी के वहां से क्षमता की आवाज आ गई है, तुरंत मन क्या होता है, चलो थोड़ी टेस्ट कर ले। अगर वो पचकान में है तो मन में भाव आए तो उसको क्या करेगा, वह छोड़ देगा। इसलिए प्रत्याख्यान नए कर्म को, पाप को रोकने का कार्य करता है। पाप में पाप कर्म अनियाव नियाना रहित, नियाना नहीं करना चाहिए। मैंने इतनी सामर करी, मैंने इतनी कक्षा करी, इसका फल मुझे ये होना चाहिए,
मैंने जिंदगी भर साधु संतों की इतनी सेवा करी, अब ये मेरा काम होना चाहिए, ऐसे दाव पर कभी भी तपस्या रहो, सेवा रहो, उनसे भी बात दाव पर लगानी नहीं चाहिए। मियाना होगा, आपको मिलेगा भी फल, लेकिन जो अनंत गुना अधिक फल देने वाला था वो क्या हो गया, एकदम कम हो गया। माया यानी कपट, मौसम यानी असत्य का विवर्जन करने वाला हो, अढ़ई देशु यानी जो जम्बूद्वीप और भारतीय खंड जैसे उत्तरार्ध के ये अढ़ई द्वीप हैं, तो इनमें 1515 भूमि के मनुष्य क्षेत्रों में जावंती जितने यानी कोई साधु यानी साधु है, ढाई द्वीप में जितने जितने साधु है, रजहरण गुच्छग पूंजनी परिग्रह काष्ठ पात्र आदि धरा यानी धारण करने वाले, यानी जो रजहरण रखते हैं, पूंजनी रखते हैं, पात्रे रखते हैं, ऐसे जो साधु है पंच महाव्रत धरा 5 महाव्रत को धारण करने वाले, तो 18 सहस्र शिलंग धरा यानी शीलरूप रत्न के 18,000 धारक, अक्षय अक्षय अखंड परमानंद आचार चरित्रता यानी चारित्र को पालन करने वाले उन सभी साधुओं को मन शिरसा यानी मस्तक से, मनसा यानी शुद्ध अंतकरण से, मथ एन वंदामि मस्तक झुकाकर वंदन नमस्कार करता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, आगे देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, और अभी हमारी सवैया आ जाएगी, धीरे धीरे प्रतिक्रमण हमारा समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। एक ही अपेक्षा है, इतना प्रतिक्रमण आप लोग के आए, इतनी मेहनत की थी, आपने थोड़ा थोड़ा याद करने का प्रयत्न करो, और जिनको कोई प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा प्रतिक्रमण, मैंने यहाँ पर कहा हमारे राजभोग दुनिया उनके माता जी, तो वो चतुर्मास में मेरे पास आए, 84 साल की उम्र, उस टाइम के लगभग 80 के लगभग उम्र होगी शायद, तो आए वो मासा प्रतिक्रमण सीखना है। मेरा ठीक है दादी हो जाएगा, मैंने भी पॉजिटिव बोला, उनकी इच्छा है तो अपन क्यों नहीं, हो जाएगा। 2 लाइन रोज व्याख्यान में आते थे, व्याख्यान हो गया, रूम में आते थे, वहाँ पे 2 लाइन लेके जाते थे, दूसरे दिन पहले दिन की 2 लाइन याद करना, फिर दूसरी 2 लाइन याद, तो ऐसे करते करते उन्होंने प्रतिक्रमण भी याद किया था। तो आप लोग थोड़ी सी जिज्ञासा, सब दुनियादारी का इतना अभ्यास किया, कोई काम में आने वाला नहीं। हमारी आत्मा के साथ क्या चलने वाला है, जो हमने यहाँ पर ज्ञान संस्कार प्राप्त किए वही साथ में आने वाले हैं। तो इसलिए जिनको भी अड़चन है, आओ यहाँ पर गुरुदेव है, हम लोग है, सत्य जी है, जहाँ आपका मन करे कुछ न कुछ सीखने का प्रयत्न करो, इसकी हमारी मनोकामना है। जय